बोर्ड एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गई है, गिने चुने कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में हमारे हेल्पलाइन पर बहुत सारे कॉल बच्चों के ऐसे आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैंने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन क्या मेरे मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा भी बच्चों को डर लग रहा है, क्या मेरी ग्रुपिंग क्लियर होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th के बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त पासिंग रूल है, जिस रूल की वजह से बच्चा जो है फेल नहीं होता, सबके सब पास हो जाते हैं। ओके, अगर बच्चा थोड़ा सा भी मार्क्स ला दे तो वो पास हो जाता है। तो ये है हमारे 12वीं का यानी HSC बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये कंबाइंड पासिंग रूल है। क्या ये नया आया है? बिल्कुल नहीं, पिछले 4-5 सालों से ये चल रहा है। जो बच्चे जो है प्रैक्टिकल्स देते हैं, थियरी देते हैं, उसके बाद अगर वो थियरी में बहुत कम नंबर 5 या 6 मार्क्स भी लाते हैं 70 में से, तो भी वो पास हो सकते हैं। कैसे? चलो मैं बताता हूं कि ये रूल क्या है। बहुत सारे बच्चे जो डर रहे, डरना बिल्कुल नहीं है, पास होना बहुत आसान है। हाँ, अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 80% के ऊपर 90% के ऊपर बहुत पढ़ना पड़ता है। फेल होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ओके, फेल होंगे नहीं क्योंकि सब पास हो ही जाते हैं। कैसे? चलो मैं बताता हूं कि आप जब एग्जाम देते हो तो आपकी दो टाइप की एग्जाम होती है। एक होती है प्रैक्टिकल्स, ओके हम प्रैक्स लिखते हैं, और एक होती है थियरी। अब हमारे बोर्ड की रूल के हिसाब से जो प्रैक्टिकल और थियरी है ये मिला के हमको 100 मार्क की एग्जाम होती है। अब ये जो 100 मार्क की एग्जाम है बच्चों, इसमें अगर हम बात करेंगे जैसे पीसीबी जैसा सब्जेक्ट साइंस वालों का है जो 70 मार्क का होता है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट 80 मार्क का होता है, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके टोटल जो थियरी एग्जाम्स होते हैं 70 या 80 मार्क के होते हैं। ओके, इस तरह से। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो अगर 70 मार्क की थियरी है तो 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, अगर 80 मार्क का थियरी पेपर है तो 20 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। ओके, ओरल होगा, जैसे लैंग्वेजेस होंगे ये इसमें ओरल होता है। अगर बच्चे की प्रैक्टिकल 30 मार्क है तो थियरी 70 मार्क, दोनों मिलके जो है 100 मार्क इस तरह से होता है। अगर 20 मार्क के ओरल या प्रैक्टिकल है तो 80 मार्क का रिटन पेपर इस तरह से होता है। तो देखो यहाँ पर एक जबरदस्त चीज ऐसी होती है बोर्ड की तरफ से, पहले एक नियम था 25% रिटन थियरी में आना चाहिए, कि आप अगर थियरी पेपर दे रहे हो तो 25% के ऊपर आना चाहिए। काफी पहले का एक रूल है जो बोर्ड में अब अप्लाई नहीं हो रहा है पिछले 4-5 सालों से, कि थियरी में 25% के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर कोई बच्चा जो है 30 में से समझो 29 प्रैक्टिकल में ला चुका है, पीसीबी या किसी भी सब्जेक्ट में जो 30 मार्क प्रैक्टिकल वाला है, या तो समझो कि अगर मैथ जैसा सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट है कॉमर्स या आर्ट्स का, और उसके 20 में से 20 आ चुके हैं या 19 आ चुका है या जो भी आ चुका है, यहाँ भी हो सकता है वो 30 में से 30 ला चुका है। तो होता क्या है, उससे क्या करना है बच्चों कि उसे यहाँ पर जो थियरी एग्जाम बोर्ड में वो लिखने जाएगा, तो अगर उसके 29 मार्क्स प्रैक्टिकल में 30 में से आ चुके हैं तो उसकी जो पासिंग होती है बच्चों वो 35 होती है। 100 में से 35 लाया तो पास, 35 प्लस आना चाहिए पास होने के लिए। किसी भी बच्चे को पास होना है तो उसे 100 में से 35 प्लस लाना होता है। अगर किसी बच्चे ने 30 मार्क का प्रैक्टिकल है, उसमें 29 मार्क्स ला दिया है, और टीचर्स देते हैं, बहुत सारे टीचर जो है 28 के नीचे ज्यादातर बच्चों को नहीं मिलता, सबको 28, 29, 30 मिलता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ 26, 27 मिलेगा। तो इस बच्चे को 35 होने के लिए सिर्फ 6 मार्क की जरूरत है। अगर वो थियरी में सिर्फ 6 मार्क्स लेकर आता है, सिर्फ 6 मार्क या 6 मार्क से ज्यादा लाता है, तो ये 29 और 6 मिलके उसके 35 मार्क्स होते हैं 100 में से, और वो बच्चा पास हो जाता है। यानी कि सोचो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट अगर 70 में से सिर्फ 6 मार्क भी ला दिया तो भी वो पास हो सकता है। 7, 8, 9, 10 मार्क लाए तो अच्छी बात है। तो फेल होना बहुत डिफिकल्ट है। अब वो 6 से कम लाएगा, 3 मार्क 2 मार्क लाएगा तो फेल ही होगा। तो बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं 35, 36, 37 से, जो एकदम कमजोर होते हैं, जिनका पेपर बहुत खराब गया होता है, जो फेल होने के लिए सोच रहे हैं कि मैं फेल हो सकता हूं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी होता है। कॉमर्स के सब्जेक्ट या आर्ट्स के सब्जेक्ट जो 80 मार्क के थियरी वाले होते हैं, या जैसे मैथ सब्जेक्ट होता है, अगर 20 में से 20 ला दिया तो आपको यहाँ पर 80 में से सिर्फ 15 मार्क्स लाने हैं। ये 20 मार्क्स और ये 15 मार्क्स मिलके आपके 35 हो जाते हैं और आप पास हो जाते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो आपकी थियरी है वहां पर 80 में से 28 पासिंग होता है वो लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 35% या 25% का कुछ भी रूल नहीं है। आप
ये प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 35 के ऊपर लाते हो आप पास हो। तो ये हो गया बच्चों एचएससी वाले बच्चों के लिए कंबाइंड पासिंग रूल, जो बोर्ड का है, जो नया नहीं है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है। उसके पहले जो 25% थियरी में आना चाहिए ऐसा एक नियम बोर्ड ने दिया था, बट फिलहाल वो नियम लागू नहीं हो रहा है और जो भी बच्चे प्रैक्टिकल्स और थियरी मिला के 35 या उससे ज्यादा लाते हैं 100 में से, वो पास होते हैं हर सब्जेक्ट में। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या बाइफोकल या जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए ये रूल बोर्ड का है। तो आप फेल हो जाओगे ना, इस डर को अपने मन से निकाल लो। फेल तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा मतलब अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट में आप 70 में से 6 या 6 से ज्यादा मार्क्स ला रहे हो तो भी आप, अगर किसी का समझो यहाँ 30 में से 30 आया होगा तो यहाँ पर सिर्फ 5 मार्क लाना है, 30 और 5 35 पास। है ना कितनी मजेदार चीज। तो अपने मन से डर निकालो, आप ये कोशिश करो कि 100 में से कैसे आप 50 के ऊपर लाते हो। अगर आप कमजोर हो पढ़ने में तो ग्रुपिंग होनी बहुत जरूरी है, कम से कम पीसीएम, पीसीबी जैसे सब्जेक्ट है उसमें 50% से ज्यादा स्कोर करना है, ग्रुपिंग क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे चल के आप कोई एंट्रेंस एग्जाम सीटी, नीट, जेई जैसी देते हो तो वहां पर उस क्राइटेरिया में आप बैठो। जबकि जेई मेंस और एडवांस में 75% का होता है, याद रखना। ओके, नीट में 50% होता है, एमएसटी सीटी ओपन कैटेगरी 45% होता है। तो कम से कम वो ग्रुपिंग क्लियर करने का टारगेट रखो, पास होने का टारगेट मत रखो। पास तो आप होने ही वाले हो, तो हर जब सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा जम मारो। जहां पर 70 में से 8-10 मार्क आ रहा है, 20-25 मार्क लाने की कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर बहुत जबरदस्त तरीके से 12th का मैथ्स रिवाइज कराया जा रहा है, साइंस एंड आर्ट्स वालों का। अगर आपने वन शॉट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वन शॉट लेक्चर्स देखिए, और डेली वन शॉट लेक्चर्स आ रहे हैं, उनका फायदा लीजिए चैनल के लाइव सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।